नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग्स जारी है। हर पार्टियां सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। बात महाराष्ट्र की करें तो महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। खबरों के मुताबिक महायुति में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 260 सीटों में से 142 सीटों पर तो अकेले बीजेपी खुद चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं शिंदे गुट को 66 सीटें और अजीत पवार को 52 सीटें देने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर डील डन बताया जा रहा है। तो एमवीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ ही नहीं पा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नाराज है। तो वहीं बात झारखंड की करें तो हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी से खफा है। आज राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर पहुंचे। सीट शेयरिंग को लेकर रांची में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, जिसमें हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर एक होटल में चर्चा की है, पर चर्चा सफल नहीं रही। तो झारखंड और महाराष्ट्र से जुड़ी चुनावी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल आपने जो महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया था, लगभग वही तय बताया जा रहा है। देखिए, अब एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो दिख रहा है, लेकिन महायुति में अभी भी मामला फंसा हुआ है। सारी सीटों के ऊपर अभी भी एक राय नहीं बन पाई है और स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके जो लोग आपस में जाते हैं तो वहाँ झगड़े रहे हैं। झगड़ा इस कदर हो रहा है कि बाहर आकर के बाकी उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को बातचीत करनी पड़ी और दोनों साइड को शांत कराना पड़ा है। तो अब ये मामला फंसा हुआ है, लेकिन मैं एक अपडेट दे दूं। कुछ और बदलाव, कल की रात जो बैठक हुई एनडीए में, उसमें कुछ और बदलाव आया है। जो फाइनल जानकारी आ रही है, जिसकी घोषणा कल सारी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब टोटल ये जो महायुति के अंदर 288 सीटों के ऊपर पूरी बातचीत हो गई है। 156 भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गया है, 78 शिंदे गुट शिवसेना के पास और 54 सीटें अजीत पवार के पास। अब इसमें समझना बस ट्रिक यही है कि बाकी के जो छोटे छोटे दल के साथ, जो बीजेपी के साथ एनडीए में हैं, उनको बीजेपी अपने कोटे से उम्मीदवार के मुताबिक उनको सीटें देने जा रही है। तो ये कहानी एमवीए की है, महायुति की है। लेकिन एमवीए के अंदर जो खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी नाराज इसलिए है क्योंकि उनका टारगेट 127 का था, लेकिन डिस्कशन होते होते वो 103 पे जाकर के अटके हैं। 103 और उद्धव ठाकरे 90 सीटें लेने में कामयाब हो गए हैं और एनसीपी 75 से बढ़ के अब वो 85 सीट पे चली गई है। 10 सीट के ऊपर आज फिर डिस्कशन होना है रात में। अब देखिए कि आगे इसमें उद्धव ठाकरे के लिए क्या है, दिक्कत क्या है। उद्धव ठाकरे सबसे बड़े लूजर इस पूरे गेम में साबित हो। लेकिन बिल्कुल सर, महायुति में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उसकी आधिकारिक घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन एमवीए में क्यों नहीं कोई भी बात फाइनल हो रही है? उद्धव ठाकरे क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? देखिए, सबके अपने अपने फार्मूले हैं एमवीए के अंदर, अघाड़ी के अंदर। पहले उद्धव ठाकरे ने सीट शेयरिंग का एक फार्मूला डेवलप किया और कांग्रेस के पास भेजा। कांग्रेस को कहा गया कि 100 सीटें हम दोनों ले लेते हैं, 88 सीटें शरद पवार को दे देंगे। ये बातें उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कही गई और उसमें कहा गया कि देखिए, पिछली बार तो हम 124 सीटों पर लड़े थे, फिर भी हम 100 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आप पिछली बार शरद पवार के साथ जब गठबंधन था तो भी 125 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, इसलिए हम दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। और शरद पवार भी पिछली बार 125 सीटों पर लड़े थे, उनको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनकी भी पार्टी टूटी है। तो ये उद्धव ठाकरे का फार्मूला था। लेकिन उस बीच क्या हुआ, ये कांग्रेस वाले नाना पटोले से नाराजगी की बड़ी वजह यही है, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और वो प्रेजेंटेशन कांग्रेस के दफ्तर में लेकर आए, राहुल गांधी को दिखाया कि देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे की मांग है ये पूरी तरह से गलत है। उद्धव ठाकरे
कि जो स्थिति है, उन्होंने क्या किया, 2014-2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव का डाटा दिखाया और बोला ये जो सीटें मिली भी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण मिली है। उद्धव ठाकरे अभी अगर देखा जाए तो 86 सीटों से ज्यादा पर चुनाव की दावेदारी, लड़ने की दावेदारी नहीं करने योग्य है। और इस बात के लिए राहुल गांधी और इनकी पूरी टीम तैयार हो गई कि नहीं, अब क्या होगा, 85 सीट की बात करेंगे तो 90-95 पर आकर उद्धव ठाकरे रुकेगा, 100 सीट की बात करेंगे तो फिर हमारे नुकसान हमारा ही हो जाएगा। और नाना पटोले तो अपनी राजनीति कर रहे थे, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और अब आगे झगड़ा बढ़ रहा है इस बात के लिए कि मुंबई की 36 सीटों पर किसका क्या दावा है। अब पिछली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को 19 सीटों पर लड़ने का मौका दिया, खुद 17 सीटों पर लड़ी, लेकिन 17 में से 16 सीटें भाजपा जीत गई, 14 सीटें शिवसेना जीती, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी। अब मुंबई की सीटों पे जो कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, शरद पवार की पार्टी 1 सीट जीती थी 36 में से, वो भी अब डिमांड कर रहे हैं कि 36 में से आप मैक्सिमम 17-18 सीटें ले। तो उद्धव ठाकरे जो पिछली बार भाजपा के साथ 19 सीट पर लड़े थे गठबंधन करने के बाद, उनकी डिमांड तो ज्यादा है। मुंबई, ठाणे, कोंकण ये रीजन पर अगर इनको दिया नहीं जाएगा, सीट नहीं दी जाएगी, तो फिर विदर्भ में दी जाएगी। विदर्भ में पिछली बार अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 से लेके 2014 तक, 2014 में क्या हुआ, वहां 62 सीटें विदर्भ रीजन में है, इसलिए अमित शाह ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहां 62 में से इन्होंने 44 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद 2019 में कुछ नुकसान हुआ, 2019 में 15 सीटों का नुकसान हो गया भाजपा को, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 62 में से 50 सीटों पर विदर्भ की लड़ी थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल 12 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 4 सीटें जीती थी। अब 12 सीटें जिन क्षेत्रों में गठबंधन के साथ मिल रही थी उद्धव ठाकरे को, उस क्षेत्र में अगर 25 सीटें इनको दे देंगे, इनको पता है कि 2-3 सीटें भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पर मामला अटका है कि किस क्षेत्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मुंबई कोंकण रीजन में कौन कौन से क्षेत्रों में किसको कितनी सीटें मिलेगी, इस बात के लिए उद्धव ठाकरे ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। मतलब कि हर एक सीट पे एमबीए में तकरार है। सर, बात झारखंड की करें तो आज तो खुद राहुल गांधी झारखंड पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एक होटल में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में मीटिंग हुई है। क्या कुछ खबर वहां से आ रही है? खबर ये आ रही है कि एक राय नहीं बन पाई, झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बन गई है फुटबॉल। फुटबॉल इसलिए पड़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र में आप सबसे बड़ी पार्टी हो, तो वहां उद्धव ठाकरे आपको जो है किक कर रहे हैं, और यहां आप पार्टनर बन करके जा रहे हो तो यहां किक कर रहे हैं हेमंत सोरेन। हरियाणा चुनाव के पहले इन लोगों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में एक फॉर्मूला तय हो गया था। ऑलरेडी फॉर्मूला तय था। फॉर्मूला ये था कि 43 सीट्स के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी 5 पे लड़ेगी और माले को 4 सीट दिया जाएगा। अब मामला खराब यहीं से शुरू हुआ। आप हरियाणा हारे और जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लोग झारखंड के अंदर दिए, तो ये जो एक्सपीरियंस कश्मीर का भी रहा, ये सब इंडी गठबंधन के है ना, कि कांग्रेस पार्टी को सीटें हमने दे दी जम्मू के अंदर, ये लोग मेहनत नहीं किया, और भी सीटें आती, ये बीजेपी को जो है सीटें चली गई, इनके साथ गठबंधन करना ही मुसीबत है। तो अब क्या हो रहा है कि सीटें घटा दी है हेमंत सोरेन ने, और हेमंत सोरेन, जैसा कि राजीव ने बताया कि गठबंधन की जो मीटिंग हो रही थी महाराष्ट्र में, वैसे ही कुछ मीटिंग यहां भी हो रही है। वो तमाम लोग 2014, 19 और लोकसभा का चुनाव और सारी चीजों को लेकर के, डाटा लेकर के ये लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह की मीटिंग्स बीजेपी और एनडीए के अंदर नहीं हो रही, इसलिए वहां बात बन जा रही है। और यहां ये डाटा लेकर के आता है तो शिवसेना वाले भूल गए कि अच्छा अगले बार हम भी डाटा लेकर के जाएंगे, तो उन्होंने वो भी डाटा लेकर के आ गए। तो हेमंत सोरेन डाटा लेकर के बैठ गए कि लोकसभा के चुनाव में जो हमने आपको सीटें दी,
और जो आपका परफॉर्मेंस रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपको 29 सीट देकर के हम अपना नुकसान कर लेंगे। एंटी इनकम्बेंसी भी है, बातचीत इस बार में भी फंस रही है, दो चीज़ों को लेकर के बात नहीं बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि आप 24 सीटों पे लड़ो, मतलब आप 5 सीटें छोड़ो। किसके लिए? हमारे लिए। 5 सीट ज़्यादा लड़ना चाह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि भाई अब हमको भी कुछ दो, हम तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और झारखंड और बिहार के बॉर्डर में जहां यादवों की संख्या ठीक ठाक है, गया के साइड से लेकर के पूरा इलाका जो बॉर्डर इलाका है, तो वहां हमें दो, हम तो बहुत पहले से ही वहां पे चुनाव जीतते रहे हैं। तो वहां भी कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से अब सारे लोग नोच नोच के वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर लड़े और आरजेडी 8 सीटों पर लड़े। और इसी तरीके से माले वाले भी अपना जो है, दीपंकर बाबू भी जो है वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो ये मामला वहां फंसा हुआ है। और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी उस मीटिंग में कुछ बोल ही नहीं पाए, कारण उनको न एरिया की जानकारी, न उनको किसी और चीज़ की जानकारी। तो वहाँ वो डिफेंड करें या बात क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में जो वेणुगोपाल बैठे हुए थे, उनको वैसे भी झारखंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर जैसा कि रिपोर्ट है कि अगर 103 या 100 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ती है, तो आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र के अंदर बवाल। और अगर 29 से सीटें घटती है, ऑलरेडी पिछली बार 31 पे लड़े थे, ऑलरेडी जो है आप 2 सीट कम कर रहे हो, और फिर भी अगर सीटें कम होती है, राहुल गांधी सीटें दे देते हैं, तो झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी टूटेगी। मतलब राहुल गांधी पूरी तरह से बैकफुट पर है। सर, राहुल गांधी गए तो थे कि सीट शेयरिंग पर मंथन करेंगे, फॉर्मूला तैयार करके लेकर आएंगे, लेकिन ये क्या अपनी बेइज्जती कराने पहुंचे हैं रांची? देखिए, राहुल गांधी को सीट शेयरिंग की बात करने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। इनको अगर कोई सभा करनी थी, संविधान बचाने के शपथ लेना था, सम्मेलन करना था, तो बाद में जाते। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस का चेहरा है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको प्रदेश स्तर की राजनीति की जानकारी नहीं है। आपके सामने कौन बैठा है? तेजस्वी यादव। आपके सामने कौन बैठा है? हेमंत सोरेन। आपके सामने दीपंकर भट्टाचार्य बैठेंगे। ये जो माले, राजद और शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हेमंत सोरेन आपके कैलिबर के नेता हैं, ये आपने स्वीकार कर लिया कि कोई भी क्षेत्रीय दल उठकर आए, उसके नेता उठकर आए, जिसके पास विधानसभा में 25-28 सीटें हो, लोकसभा में 1-2 सीटें हो, और यहां पर दिल्ली में बैठकर आप कहेंगे हम सबसे बड़ी पार्टी के हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, 98 लोकसभा की सीटें हैं, हम सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता अगर है तो आप क्षेत्रीय दलों के साथ नेगोशिएशन में शामिल होंगे। ये इतनी बड़ी बेइज्जती तो पहले ही है कि सीट शेयरिंग की बात मीडिया में चल रही कि सीट शेयरिंग के लिए राहुल गांधी को झारखंड जाना पड़ा। अगर हेमंत सोरेन या तेजस्वी यादव या दीपंकर भट्टाचार्य ये सब दिल्ली आते और बैठक दिल्ली में होती, चाहे कांग्रेस के मुख्यालय में हो या राहुल गांधी के घर पर हो या मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो, तो इनकी इज्जत बच जाती। लेकिन झारखंड में तो मीटिंग एक होटल में बंद कमरे में हो रही है। वो बेसिकली बात यही है कि आप झारखंड जाते हो और इन नेताओं के साथ बैठकर स्ट्रेटजी की बात अलग है कि हमारी एक रैली है, उसमें हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे चुनाव की तैयारी कैसे की जा सकती है, हम लोग एक कंबाइंड कैंपेन कैसे करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जाकर वहां पर सीट शेयरिंग की बात करेंगे, कोई कहेगा चतरा की सीट हमें चाहिए, इनको पता ही नहीं होगा चतरा कहाँ है, जमशेदपुर कहाँ है, धनबाद कहाँ है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ह्यूमिलिएट होने के जाने की जरूरत नहीं है। यही समस्या कांग्रेस की अब दिखाई पड़ रही है। मतलब राहुल गांधी ने झारखंड जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बात उतनी ही विपक्ष में बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पा रहा है, तो उधर झारखंड में तेजस्वी और हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ डील कर रहे हैं, पर डील फंसती जा रही है। और बीजेपी की तैयारी ऐसी है जिससे दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।